इसी प्रकार से कौन सी कीमो किस पेशेंट में काम करेगी, इसके लिए कोई भी ऐसा मार्कर नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार चौधरी है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ लखनऊ में। आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे टेस्ट के बारे में जिससे हमें ये पता लगेगा कि आपके अंदर ये दवा काम करेगी नहीं करेगी। जैसा कि हम जानते हैं आज की डेट में कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी नामक कुछ ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिसकी वजह से रिस्पॉन्सेस कैंसर में काफी बढ़ गए हैं। तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट के अंदर इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी काम करेगी कि नहीं करेगी। सबसे पहले ये जान लें, अगर कोई पेशेंट स्टेज 4 कैंसर का है या स्टेज 4 का नहीं भी है और अगर वो PD-L1 पॉजिटिव है तो ऐसे पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी अच्छा काम करती है। लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें PD-L1 नेगेटिव होने के बावजूद भी पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी काम करता है। तो अगर आपका पेशेंट PD-L1 पॉजिटिव है तो उसमें इम्यूनोथेरेपी काम करने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि अगर आपके पेशेंट के ट्यूमर में कोई भी टारगेटेड मार्कर्स पॉजिटिव हैं, जैसे EGFR, ALK, ROS, RET, NTRK, BRAF, ऐसे कोई मार्कर्स अगर पॉजिटिव हैं तो ऐसे मार्कर्स की दवाएं अगर हम पेशेंट को देते हैं तो उनमें अच्छा काम होता है, उनमें रिस्पॉन्सेस अच्छा आता है और उनमें डिजीज कंट्रोल अच्छी होती है, पेन कंट्रोल अच्छी होती है, पेशेंट का एपेटाइट इंप्रूव होता है, वेट गेन होता है। इसी प्रकार से कौन सी कीमो किस पेशेंट में काम करेगी, इसके लिए कोई भी ऐसा मार्कर नहीं है। आप जो फर्स्ट टाइम कीमोथेरेपी आपका डॉक्टर प्लान करता है, अगर वो अच्छा काम करती है, पेशेंट को रिलीफ मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है। आमतौर पे 3 से 4 साइकिल्स कीमोथेरेपी किसी भी पेशेंट को देने के बाद अगर उसे डिजीज में, बीमारी में अच्छा फर्क पड़ता है तो पेशेंट के हाव भाव से, पेशेंट के एनर्जी लेवल से, पेशेंट के एपेटाइट से, पेशेंट के मूवमेंट से आप ये पता लगा सकते हैं दवा काम कर रही है। उसी प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट के दौरान, कीमो के दौरान आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना है, छोटे छोटे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना है, आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को अवॉइड करना है। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना रखी है। इसी प्रकार से आपको न्यूट्रिशन का अच्छे से ध्यान देने के अलावा सफाई का ध्यान देना है। भीड़ भाड़ के इलाके में मास्क पहन के जाना है। आसपास किसी व्यक्ति को यदि सर्दी, खांसी, बुखार है तो उससे थोड़ी दूरी बना कर रखनी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इस समय कम रहती है। साफ पानी पीना है, यथासंभव अगर RO वाटर नहीं है तो पानी उबाल कर पीना है। उसी प्रकार से डाइट के बारे में भी आपका ऑन्कोलॉजिस्ट आपको बताएगा। कुछ कीमो से ब्लड काउंट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में 1 हफ्ते के लिए हम नॉर्मली जो कच्चा फूड होता है, जैसे कि फल हो गया, आपका सलाद हो गया, ऐसे आइटम्स को हम मना करते हैं। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद हम नॉर्मल सब खाना अलाउ कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मली 1 वीक के टाइम में जो आपके ब्लड काउंट्स है वो इम्प्रूव हो जाते हैं। सो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ स्वस्थ रहिए, आप स्वस्थ रहें, अपना अच्छे से इलाज कराएं। और अगर कोई भी समस्या लंबे समय से बनी हुई है और आपका फिजिशियन आपको ठीक नहीं कर पा रहा है तो प्लीज़ एक ऑन्कोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। ये हमेशा मैं कहता हूँ। जय हिंद, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।